Do you also think colleges are becoming less important now? कंसिडरिंग जिस लेवल से एआई का ग्रोथ हो रहा है एंड अभी के लिए हमारे कॉलेजेस हमारे स्कूल्स एआई रेडी तो बिल्कुल भी नहीं है, नीदर आर एजुकेशन सिस्टम और एनी एजुकेशन सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, वो अभी रेलेवेंट नहीं रह रहे हैं, या फिर लोग कॉलेजेस का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर यूज नहीं कर रहे हैं. यार कॉलेज में ये नहीं बोलूँगा इररिलेवेंट हुए हैं। मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी लेवल पे एकेडमिक्स जहाँ पर भी हो रही है, चाहे स्कूल पे हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, एक जो कॉमन चैलेंज है वो ये है कि पेस ऑफ चेंज मैच नहीं करता इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। आप समझ रहे हो 100%. हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल. कि अभी जो रेलेवेंट है, मैं नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग इनफ एफर्ट्स टू चेंज थिंग्स, बट जब तक वो चेंज ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट होगा ना, तब तक वो भी आउटडेटेड हो गया होगा। आप समझ रहे हो? बिकॉज देर आर सो मेनी लेयर्स ऑफ अप्रूवल्स, ब्यूरोक्रेसी दैट्स एसेंशियली इन्वॉल्व्ड। एंड इसमें ना यू कांट पॉइंट फिंगर्स एंड से कि हाँ स्कूल की गलती है, या ये यूजीसी की गलती है, या ये गवर्नमेंट की गलती है। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, खाली इंडिया में नहीं, ग्लोबली जहाँ पर भी कॉम्प्रिहेंसिव लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स है ना, वहाँ पर चेंज इंप्लीमेंट करना करिकुलम में, चेंज इंप्लीमेंट करना मोड ऑफ टीचिंग में बिकम्स अ वेरी वेरी टीडियस टास्क ऑपरेशनली। ठीक है, तो पॉलिसी लेवल पे चेंज होना, फिर उसको ऑपरेशनल लेवल पे चेंज करना, फिर एग्जीक्यूशन लेवल पे चेंज करना takes years of effort, and again by that time that change happens, it's already outdated. और एआई के कारण क्या हुआ ना, पेस ऑफ इंडस्ट्री जिस तरीके से जिस पेस पे चीजें हो रही है ना, वो बहुत चेंज हो गया है। देयर सो मेनी चेंजेस दैट आर हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब हर 2 दिन में नया मॉडल रिलीज मॉडल आ जाता है. मैं वही आई वाज गोइंग टू मॉडल ओनली. राइट। आई हैव अ फ्रेंड हु स्पेंड्स हिज एंटायर टाइम जस्ट रिसर्चिंग मॉडल्स। उसकी टीम है उसके साथ, वो अकेले रिसर्च भी नहीं कर पा रहा है भाई, इतना कुछ चेंज हो रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस इफ यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ एआई वेरी एक्टिवली, राइट? तो रेलेवेंस कहाँ पर आती है कॉलेज की? रेलेवेंस आती है नेटवर्किंग के लिए, कि मैं अच्छे लोगों के साथ पढूं, अच्छे प्रोफेसर्स के साथ पढूं। पढ़ने की या सीखने की आर्ट को मैं कॉलेज से सीख सकता हूँ। आप वो समझ रहे हो? डेडिकेशन लाना. इट्स नॉट अबाउट व्हाट एम आई लर्निंग, इट्स अबाउट हाउ डू आई लर्न। सबसे पहले हमें वहां सॉल्व करना वो पड़ेगा। एक ही डायरेक्शन में फ्लो इन होना 3 साल के लिए, करेक्ट। लाइक साइन अप करना उस चीज के हाँ, लिए. तो अब ना, अब क्या होने वाला है आगे आने वाले सालों में, कि जो बंदा 5 साल की डिग्री भी कर चुका है, मान लो पीएचडी भी कर चुका है, वो भी अपनी लर्निंग ना पीएचडी पे रोक नहीं सकता। वो 5 साल में इररिलेवेंट हो जाएगा, शायद उससे भी कम टाइम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं 5 साल भी नहीं बोल सकता अब तो चैलेंज कहाँ आ जाता है कि मुझे एक इन्फिनिट लर्नर बनना है। कॉन्स्टेंटली मैं लर्न करते जा रहा हूँ, हर रोज सीख रहा हूँ, हर दिन सीख रहा हूँ। एंड दैट इज अ स्किल जो मुझे लगता है कि स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। अब बंदे को ये सिखा दो सीखना कैसे है, वो खुद सीखता रहेगा। सब्जेक्ट सिखाने की तो बात ही नहीं है, जो रेलेवेंट होगा बंदा वो सीखेगा, और वही सिखाने की जरूरत भी है। और वो सिखाना ना एक्चुअल में इतना मुश्किल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो एजुकेशनल पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ना चेंज इस चीज़ में करना पड़ेगा। और अभी क्या हो रहा है, अभी हम किसी सब्जेक्ट को सिखा दे रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को सिखा रहे हैं, टेक्निक को सिखा रहे हैं, स्किल को सिखा रहे हैं। वो सारी चीज़ें कुछ साल में, कुछ महीनों में रेलेवेंट होंगी भी कि नहीं, हमें पता ही नहीं है। आप समझ रहे हो? आप अगर एक मछली को पानी पीना सिखा दोगे, पानी से कैसे पानी के अंदर सांस कैसे लेना है, फिर वो कहीं पर भी जा सकती है पानी के अंदर, राइट? बट अगर मछली को बोलोगे भाई यहाँ आके पानी पीना है, अब अगले दिन वहाँ पर किसी किसी गवर्नमेंट ने आके इंक्रोच कर दिया, कुछ हो गया वहाँ पर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता प्लेस, अब मछली बोलेगी मेरे को पानी कहाँ पे पीना है। बेसिक्स ही नहीं क्लियर है. आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा इशू है ये? बट इसका सोल्यूशन भी मुझे लगता है काफ़ी सिंपल है, एंड दैट इज वेयर देयर नीड्स टू बी अ चेंज। अभी क्या है इन टर्म्स ऑफ हाउ कैन अ स्टूडेंट मेक द मोस्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग, क्योंकि स्टूडेंट तो जाके बोलने लगता है कि यार मैं कॉलेज जो है कॉलेज को फॉलो ही नहीं करूँगा, या मैं स्कूल को फॉलो ही नहीं करूँगा। हाउ कैन यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम? बहुत सिंपल है, मुझे जाके फ्रेंड्स बनाने हैं, और मुझे जाके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। क्यों? एक्सपोजर को मैक्सिमाइज करो। जितना एक्सपोजर आपको चीज़ों से मिलेगा कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उतना ज़्यादा जल्दी आप बाद में ग्रो कर पाओगे प्रोफेशनली। क्योंकि जो आप थ्योरेटिकल लेवल पे सीख रहे हो वो रेलेवेंट होगा भी कि नहीं होगा। आई थिंक एक सर्टेन लेवल तक की एजुकेशन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती है, 10th तक की फॉर दैट मैटर। उतनी मैथ्स आनी ही चाहिए, उतना इंग्लिश आना ही चाहिए, वो सारी चीज़ें आप सीख लो। लेकिन उसके साथ साथ जितना एक्सपोजर आप ले सकते हो, गो आउट देयर एंड स्पीक। आई थिंक कम्युनिकेशंस विल कंटिन्यू टू बिकम मोर एंड मोर रेलेवेंट गोइंग स्टेज फॉरवर्ड। फियर हटाना, कम्युनिकेट करना, चीज़ों को, हाँ, और डर ओनरशिप हटाना, लेना. बिकमिंग शेमलेस, हाँ. कि यार मैं किसी से भी जाके बात कर पाऊँ, मेरे को 2 बार ना सोचना पड़े, किसी से भी जाके मैं दोस्ती कर पाऊँ, मुझे 2 बार ना सोचना पड़े। दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली होन इन योर स्कूल्स, इन योर कॉलेजेस, एंड इवन आफ्टर दैट इन योर इनिशियल जॉब।
जितना आप ये कर सकते हो उतना करो, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव एनी मोर। मे बी आपने C++ कॉलेज में सीखा, अब आपके लिए बिल्कुल ही रिलेवेंट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको लोगों से बात करनी आनी है, आपको लोगों से नेटवर्क करना आता है, यू विल गो एंड नेटवर्क विद अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज वर्किंग एट एप्पल, एंड उससे साथ बैठ के आप बोलोगे यार क्या सीखूं मैं, राइट? सो दैट इज वेयर आई थिंक द फोकस शुड बी।